ऐतरेयोपनिषद तृतीय अध्याय का प्रथम खंड। को अयम आत्मा इति वयम उपासमहे। जिस आत्मा की हम उपासना कर रहे हैं वो आत्मा कौन सा है? किस आत्मा की हम उपासना कर रहे हैं? कतरः सा आत्मा येन वा पश्यति, येन वा शृणोति, येन वा गन्धान् आजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु च अस्वादु च विजानाति। पहले आया था कि शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश होता है और साथ में परमात्मा का भी अनुप्रवेश हो जाता है, परमात्मा भी अनुप्रविष्ट होता है। ये आया था। माने किसी एक से काम नहीं चलता, परमात्मा का सर्वत्र ही रहता, उसका प्रवेश नहीं होना, परंतु कह दिया जाता क्योंकि वहाँ कार्य शुरू होता, शुरू हुआ इस मतलब उनका प्रवेश हुआ कह सकते। तो यहाँ पर हम जिसकी उपासना कर रहे हैं वो आत्मा कौन सा है? जिसके कारण से ये आत्मा देखता है। कतरः सा आत्मा, वो आत्मा कौन सा है? ये ना जिस कारण से ये जीवात्मा पश्यति, ये न वा शृणोति, जिससे कि ये सुनता है, ये न वा गंधान आजिघ्रति, जिससे कि ये गंधों को सूंघता है, ये न वा वाचम व्याकृति, वाणी को विश्लिष्ट करता है, विश्लेषण करता है, ये न वा स्वादु च अस्वादु च विजानाति, जिससे कि स्वादिष्ट को और अस्वादिष्ट को जानता है। यद एतद अयम मनश्च एतत्, हृदय मनुष्य, यद एतद हृदय मनश्च एतत्, ये जो हृदय है यही मन है। हृदय ही मन तो नहीं, अलग अलग है। तो यहाँ हृदय से मस्तिष्क लें तो मस्तिष्क में मन रहता। तो यद हृदय मनश्च एतत् संज्ञानम अज्ञानम और संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्पाः क्रतुः असुः कामो वशः इति सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। इस आत्मा में कौन सा प्रविष्ट हुआ था जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिससे कि जीवात्मा देख रहा है, सुन रहा आदि आदि। तो ये जो मस्तिष्क है वही मन है, या मस्तिष्क में ही मन काम करता है। संज्ञानम कैसे जानता है? पहले तो किसी वस्तु को देखता, माने जानता, संज्ञानम माने प्राथमिक ज्ञान। उसके बाद आज्ञानम, समन्ता ज्ञानम माने उसको अच्छी तरह उस पर विचार करता, तो विचारात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान। विज्ञानम विशेष रूप से जो विचार पूर्वक उसको देख लिया, जान लिया तो वो विज्ञान हो जाता है, तो विज्ञान विशेष ज्ञान। अप्रज्ञानम, फिर विशेष ज्ञान होने के पश्चात निर्णयात्मक ज्ञान हो जाता, वह है प्रज्ञानम। फिर निर्णयात्मक ज्ञान होने के बाद मेधा, उस ज्ञान को धारण कर लेता है। मेधा, फिर दृष्टि ही धृति ही मति ही मनीषा ज्योति ही स्मृति ही संकल्पाः क्रतुः, उसकी दृष्टि उस विषय में बनती है। फिर धृति धारण करना, मति उसका मत बनना, मनीषा मन की इच्छा होना, ज्योति फिर मन की इच्छा होने के बाद शरीर में विशेष प्रकार की गति, निर्बाध गति होना, फिर स्मृति स्मरण होना, संकल्प होना, मन की शक्ति, और क्रतु क्रियाशीलता, आसुहु माने प्राण की चेष्टा, कामः कामना, वश उनको नियंत्रित करना। इति सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि, सारे के सारे उस प्रज्ञान का ही नाम है, जो कि अंतिम निर्णयात्मक ज्ञान था, उसी निर्णयात्मक ज्ञान का ही ये सब नाम है। सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। एषा ब्रह्मा एषा इंद्रः एषः प्रजापति ही, जिसके कारण से ये जीवात्मा सारे कार्य कर रहा है, सब कुछ जान रहा है, बस वही आत्मा, वही ब्रह्म है, वही इंद्र है, वही प्रजापति है। ये ते सर्वे वेदेवा, ये सारे सारे देव वही है।
इमानि च पंचभूतानि, ये जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी वायु आकाश आपाह ज्योति, माने पृथ्वी जल आकाश, पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि, ये 5 महाभूत भी कार्य उसी से कर रहे हैं, जिसके कारण से पिंड में जीवात्मा कार्य कर रहा है या शरीर कार्य कर रहा है, उसी आत्मा के कारण से, उसी ब्रह्म के कारण से ये सारा जगत कार्य कर रहा है। ये 5 महाभूत भी उसी जीवात्मा, उसी ब्रह्म के कारण से कार्य कर रहे हैं। तो ज्योतिषी इति एतानि इमानि च क्षुद्र मिश्राणि इव बीजानि, यही क्षुद्र जीवों के सहित उनके जो बीज हैं वही इतराणि बीजानि इतराणि च अंडजानि च जारजानि च स्वेदजानि च उद्भिजानि च अश्वाः गावाः पुरुषाः हस्तिनः यत्किंच इदं प्राणी जंगमं च पठत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रम्। यही क्षुद्र जीवों के साथ यही बीज है, मन सबका बीज है। इतराणि च अंडजानि, प्राणी किस प्रकार के अंडज हैं, जरायुज हैं, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं। उद्भिज मतलब जमीन को फाड़ के निकलने वाले प्राणी। कौन? क्या जमीन को फाड़ के वृक्ष ही निकलते और उसे निकलते? कीड़े मकोड़े। उद्भिज से लोग वनस्पति को ही लेते हैं, भूमि को फाड़ के निकलने वाले प्राणी। कुछ प्राणी हैं जो जराई से उत्पन्न होते हैं, कुछ प्राणी हैं अंडे से उत्पन्न होते, कुछ प्राणी हैं पंचरी से उत्पन्न होते, कुछ प्राणी हैं धरती को फाड़ के निकलते। तो उद्भिजानी, उद्भिज भूमि को फाड़ के निकलने वाले, जैसे वृक्ष लता गुरुम आदि, ये अपनी ओर से ध्यान कर लेते हो। जमीन को निकल के फाड़ के कीड़े नहीं निकलते, बहुत निकलते। वृक्ष में और लता में इसमें भी प्राण है, ऐसा मानना। जो लोग उद्भिज का मतलब वृक्षादि लेते हैं वो लोग मान लेते हैं उसके अंदर आत्मा है। भूमि को फाड़ कर निकलने वाले प्राणी बहुत हैं, केंच में सब लोग देखते, वो उसी में उत्पन्न होता है, उसी में से निकलता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो उसी में उत्पन्न होते हैं, वो भूमि को फाड़ के निकलते हैं। वो लाल लाल कीड़ा वो भी जमीन से ही आता है, बहुत सारे हैं। तो उद्भिजानि च अश्वाह, और उसके बाद कुछ अब इसमें सब आ गए, जराए जो और अंडा जो स्वेद जो उद्भिज में सारे प्राणी आ जाते हैं। फिर भी कुछ जो विशिष्ट प्राणी हैं, कुछ प्राणों का जो वैशिष्ट है उनको लेकर के अलग से भी परिगण कर रहे हैं। अश्वाह गावाः पुरुषाः हस्तिनः, ये भी यत्किंच इदम प्राणी जंगमम से, जो कुछ भी प्राणी हैं, प्राणी जगत है और जंगम है, चलने वाले प्राणी जगत हैं, और पतत्र च यच्च स्थावरम, जो ना चल सकने वाले प्राणी हैं, वे सर्वम प्रज्ञानेत्रम, वो प्रज्ञानेत्र से ही उसी ब्रह्म के कारण से ही चलते हैं। ये नहीं है कि सारे सारे ये ब्रह्म ही हैं, ये सारे सारे ब्रह्म ही हैं तो ब्रह्म की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, जो जड़ के रूप में परिवर्तन होना पड़ा, इतने निकृष्ट प्राणी के रूप में परिवर्तन होना पड़ा है, ब्रह्म को क्या जरूरत है? जीवात्मा हो तो जीवात्मा के कर्मफल को देने के लिए सृष्टि की रचना करनी पड़ती है, समाधान है। यदि कोई कुछ नहीं तो ब्रह्म को इतने सारे प्राणियों के रूप में परिवर्तन होने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों दुखी होना पड़ा उनको? एक दो सृष्टि की रचना करो, शरीर को संभालो, और आदमी को तो रचना कर लिया, और कितने कीड़े मकोड़े, कितने निकृष्ट प्राणी, इतने प्राणियों के रूप में परिवर्तन क्यों होना पड़ा? क्यों दुखी हो रहा? उसको घर बन के टटी क्यों खाता? वो सोच क्यों खाता? कि ब्रह्म को ऐसे क्या जरूरत है? इतनी सारी इच्छा है, इतने सारे प्राणी के रूप में उत्पन्न हुआ, सबको पदार्थ हम खाने की इच्छा है, उसको परमात्मा को
प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान में ही, ब्रह्म में ही ये सारा जगत प्रतिष्ठित है और प्रज्ञानेत्र ही लोक है और प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, वही प्रज्ञान ब्रह्म है। सह एतेन प्रज्ञेन आत्मना प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्। तो ब्रह्म की महिमा दिखा दिया। ऐसे ब्रह्म को जान करके सह एतेन प्रज्ञेन आत्मना, ऐसे प्रज्ञा आत्मा से अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, श्लोक से उसको जान करके, ये उसके ज्ञान से उस लोक से उत्क्रमण करके अमुष्मिन लोके स्वर्ग लोक में, मोक्ष लोक में प्राप्त हो जाता है। उसमें प्राप्त होकर के सर्वान कामान आप क्या, उस वहाँ जाने पर फिर कोई कामना नहीं रहती। सर्वान कामान आप तो सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृतः समभवत्, वो हमारा हो जाता है। फिर जन्म मरण उसको प्राप्त नहीं होते। ये उपनिषद समाप्त हुए।